ये ट्रेन ऊटी से कुन्नूर जाने की टॉय ट्रेन है। इस ट्रेन का अपना एक अलग मज़ा है। इस ट्रेन की टिकट लेने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब आप ऊटी का प्लान करें तो यह ज़रूर कोशिश करें कि आपकी ट्रिप में कुन्नूर से ऊटी या ऊटी से कुन्नूर एक साइड का ट्रेन रहे और इसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि वहाँ पे टिकट लेने के लिए बहुत परेशानी होती है और सीट कम होती है और दिक्कत दुश्वारी होती है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप ऊटी से कुन्नूर के लिए सफ़र करें और काउंटर पर इरादा हो तो कम से कम 3 से 4 घंटा पहले आप जाएंगे टिकट काउंटर पर, तो उम्मीद है कि आपको टिकट मिल सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 बार मैं गया लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। शाम की ट्रेन जिसको बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं उसमें भी काफ़ी भीड़ थी और मैं ख़ास तौर से सिर्फ इस नज़ारे को देखने के लिए कि भाई ट्रेन ये लुक कैसा होता है, नज़ारा कैसा होता है, वो मैं गया। एक बात और ध्यान देने की है कि जब आप इस ट्रेन के लिए जाएं तो ये देखें कि एक आदमी को वो 4 टिकट ही देते हैं और उसका सेकंड क्लास का जो टिकट है वो तकरीबन 90 रुपया है और फर्स्ट क्लास का 290 रुपया इसका टिकट है। और आप जाएं, घूमें, वादियों का लुत्फ़ लें, बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है और इसका एक अलग व्यू, एक अलग नज़ारा होता है। ख़ास तौर से कुन्नूर में चाय के बागान, फैक्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी हैं और बहुत अच्छा एक माहौल भी है। तो साउथ इंडिया में अगर सबसे अच्छी जगह कोई है तो वो आपको कुन्नूर और ऊटी ही है। तो आप जब भी साउथ इंडिया का प्लान बनाएं तो उसमें ऊटी को ज़रूर शामिल करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बादलों के बीच, हिमगिरी पर्वत के रेंज में है और बहुत ही खूबसूरत, लोग भी अच्छा, खाना भी अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी है और आपको अच्छा एक अनुभव होगा। आप इस नज़ारे को देखें, वादियों के बीच से गुजरता हुआ, कई टनल्स हैं इसमें छोटे छोटे और बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस रूट से जाएंगे। कई झरने आपको मिलेंगे। ये देखिए अभी हम गुफा के अंदर से गुजर रहे हैं। इसके बाद चाय के बागान वगैरह सब दिखाई देंगे। एक अच्छा नज़ारा और घूमने का आनंद बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगेगा और बहुत साफ जगह है। कहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। अच्छा, एक बड़ी बात सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ रेट तकरीबन हर चीज़ का फिक्स है। आप जो है जा कर के बहुत ज़्यादा कि टूरिस्ट प्लेस पर बेवकूफ़ बन जाए या लोग बेवकूफ़ बना लें, ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं है। ख़ासतौर से टैक्सी वगैरह के मामले में, होटल्स के मामले में, खाने के मामले में, ये सब चीज़ें जो है एक अपना लोगों ने एक ही रखा है। उसमें कहीं कि किसी से कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। अलबत्ता ख़रीदने में जो चीज़ें हैं उसमें आप परहेज़ करें। जैसे नीलगिरी की तेल के नाम पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, चंद जगह ऐसी है जहाँ से नीलगिरी की ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। चाय ज़रूर लें, चाय फैक्ट्री विज़िट करें, वो भी एक अच्छी जगह है। मैं वो भी आपको इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। ये तो मैं कुन्नूर से ऊटी का नज़ारा है सिर्फ। आप देखिए उस वक्त जब मैं निकला था तो शाम हो रही थी, 5:30 का ये नज़ारा है। और उसी के बाद आप जैसे ही पहुँचते, चूँकि आप सुबह में ट्रिप प्लान कर लें, कुन्नूर से ऊटी से कुन्नूर का ट्रिप आप प्लान करें, ऊटी से कुन्नूर का ट्रिप आप सुबह पर प्लान कर लें, घूम ले चलें। एक तरफ से आप शाम में या सुबह में आप ट्रेन से चले जाएं, दूसरी तरफ मैं तो ये समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप इधर से यानी ऊटी से कुन्नूर बाई रोड जाए
पूरा नज़ारा देखें, पूरा घूमें, पूरे जितने पॉइंट्स बने हुए उन सबको घूम करके शाम में रिटर्निंग 4 बजे की ट्रेन है उसको कोशिश करें। 2:30-3 बजे तक आपके सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं, तो रिटर्निंग का आप टिकट लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऊटी के नाम से अगर आप चाहिएगा कि ट्रेन में रिजर्वेशन ले, तो ऊटी के नाम से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उस स्टेशन का नाम है उदयम मंडलम, जिसका कोड मैंने आपको दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी है और लिखा हुआ भी है, तो आपको उसी कोड से रिजर्वेशन कराना होगा। तो हम लोग ऊटी से कुन्नूर के सफ़र पे थे, यही टॉय ट्रेन है। तो कुन्नूर हम लोग अभी पहुँचे। ये 2S का क्लास है, वो फर्स्ट क्लास था जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे थे।